नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा मैथ का एरिया का 8वां भाग होने वाला है। उसमें मैंने कुछ तुम्हें वर्ग से संबंधित और आयत से संबंधित क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब उनके जो आय से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो सभी मैंने बता दिए। और आज जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे वर्ग से संबंधित क्वेश्चन और प्लस आय से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कैसे कैसे होंगे। पहले तो मैं तुम्हें वर्ग के पहले फॉर्मूले बता दिए हैं, अब उन पर थोड़े से क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा आयत और वर्ग के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखेंगे पहला जो क्वेश्चन होगा, देखेंगे एक वर्गाकार मैदान की भुजा एक वर्गाकार मैदान की भुजा 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। ये है, और मैंने ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़े से हार्ड लेंगे, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। देखो इसने क्या बोला है, एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है। देखो मैंने बताया था तुम्हें वर्ग की सभी भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसका मतलब ये है तो ये भी हमारी क्या होगी, ए होगी, और ये भी हमारी क्या होगी, ए होगी, और ये भी क्या होगी, ए होगी। वर्ग का मतलब होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। जब उसने बोल दिया है कि एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो देखेंगे जब ये 12 है तो हमारी ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। जो ए का जो मान है हमारा कितना है, ए का जो मान है हमारा, ए का जो मान है वो कितना है, 12। ठीक है, और यहाँ पे भी कितनी, 12। अब समझ गए होंगे कि ए का जो मान कितना है हमारा, 12। ए का मान 12 हर जगह हर कंडीशन में क्या होगा, ए का मान 12। किसमें, वर्ग में। मैं इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से तुम्हें समझा चुका हूँ। अब देखेंगे ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है, देखो क्षेत्रफल का जो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, कितना बताया था, देखो वर्ग का क्षेत्रफल डेल्टा या क्षेत्रफल बोलो, तो देखो कितना होगा, ए स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर। कितना होता है, ए स्क्वायर। ए क्या है हमारी, भुजा का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना बैठेगा, 144। कितना बैठेगा, 144। लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है या खाली सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वो किस में होता है, वर्ग में होता है। किस में निकल के आएगा, वर्ग में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखोगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें दे रखी थी, भुजा दे रखी थी, और जब भुजा दे रखी है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। जब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा, एक वर्गाकार मैदान की भुजा मैदान की भुजा 6 मीटर है। कितनी है, मीटर में दे रखी है, मीटर है, 6 मीटर है। तो परिमाप क्या होगा,
देखेंगे परिमाप क्या होगा। इसने बोला एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो 6 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे, देखो भुजा यानी कि ए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए मीटर, सॉरी ए का जो मान दे रखा है वो 6 मीटर दे रखा है, और चाहिए क्या उसे परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर चाहिए। लेकिन हमें पेरीमीटर जब वर्ग का जब पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। भाई हर आकृति का मैंने बोला है तुम्हें, अगर किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालोगे तो उसी की भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, तो उसकी परिमाप हो गया। अब देखें तो हर कंडीशन में इसकी क्या होती है, समान होती है। तो 4a बोला था मैंने पहले, क्या बताया था उसका फॉर्मूला, 4a, ए क्या है हमारी भुजा, तो देखो 4 और गुणा भुजा कितनी हमारी 6 मीटर, एक भुजा कितनी दे रखी है 6 मीटर, तो 4 कितनी हो गई 24 मीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 11 मीटर है, तो पार्क का विकर्ण होगा, पार्क का विकर्ण होगा। तो देखेंगे भुजा दे रखी है, एक कोई वर्गाकार पार्क है, क्या है वर्गाकार पार्क है, उसकी जो एक भुजा दे रखी है ए, वो कितनी दे रखी है 11 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 11 मीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, जब 11 मीटर दे रखी है तो उसने पूछा क्या, विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो विकर्ण किससे, डी से। ठीक है, विकर्ण को हमने डी से डिनोट किया था। डी की जो वैल्यू बताई थी हमने क्या बताई थी, हमने बताई थी रूट में 2a, कितनी बताई थी, रूट में 2 और बाहर a, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रूट 2 और गुणा a, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या है हमारी भुजा, तो देखेंगे रूट 2 और गुणा 11, इसका मतलब 11 रूट 2 मीटर, क्या होगी मीटर। इस चीज़ को वो पूछ रहा है। ये भी हमारे सिंपल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखें तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे ज़्यादा, और मैंने उसका एक फॉर्मूला भी तुम्हें बताया है डायरेक्ट ही, देखोगे कैसे होगा। एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा, पार्क का क्षेत्रफल होगा। तो देखेंगे उसने बोला है कि विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है, मतलब डी जो दे रखी है उसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और मैंने याद होगा तुम्हें कि मैंने एक चीज़ और बताई, अगर डायरेक्ट अगर विकर्ण देता है वो भुजा नहीं देता है तो आपको भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो डायरेक्ट निकलेगा। तो देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल
तो हमने बताया था तुम्हें डी का तो स्क्वायर करना है और उसमें 2 से भाग करना है। तो देखेंगे 10 गुणा 10 स्क्वायर हो गया और बटे 2 से ये 5 बार, तो ये कितना हो गया 5 दम 50, क्या होगा ये सेंटीमीटर, क्या होगा सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल डी स्क्वायर अपॉन 2, 10 गुणा 10 और बटा 2 कितना हो गया 100 बटे 2 भी कर सकते हैं, या 2 से ये 5 बार, 5 से ये 10, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखेंगे एक आयत और एक वर्ग के परिमाण, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, क्या है बराबर हैं वर्ग का परिमाप परिमाप 108 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। इसे करेंगे बहुत आराम से और धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखना और उसकी लैंग्वेज को समझना ही तो होता है, बाकी तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। देखेंगे, देखो इसने बोला क्या, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक आयत है और एक वर्ग है, उनके जो परिमाप हैं क्या है बराबर हैं। वर्ग का जो परिमाप है क्या है, वर्ग का जो परिमाप है वो 108 मीटर है, कितना है 108 सेंटीमीटर है। और आयत की जो चौड़ाई है क्या है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 7 कम है, क्या है 7 कम है, भुजा से 7 कम है। आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 7 कम है, ठीक है। तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना क्या होगा, इस बात को वो बोल रहा है। देखेंगे एक आयत और वर्ग के परिमाप कितने हैं, बराबर हैं, समझे बराबर हैं। तो देखेंगे वर्ग का जो परिमाप दे रखा है, अब देखो आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2l + kb, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है, देखो बराबर इस वजह से लगा रहा हूँ कि उसने बोला है कि दोनों बराबर हैं, और वर्ग का जो होता है वो कितना होता है 4a, कितना होता है 4a। अब देखें, देखो इस प्रकार तो करना नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि देखो परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है
वो दे रखा है इसमें 108 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 108 सेंटीमीटर। लेकिन होता कितना है? 4a। 4a बराबर ही तो दे रखा है उसने 108। कितना दे रखा है? 108। अगर a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। भाई इससे ये कट जाएगा 27 बार। तो जो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 27। ठीक है, a की वैल्यू जो आई हमारे पास 27 आई। अब उसने क्या बोला है? और आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की, ए क्या है? हमारी भुजा ही तो है। ए जो हमने मानी थी उसमें क्या माना था? ए जो है हमारी भुजा है, लेकिन उसने बोला है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से इससे 7 सेंटीमीटर कम है। क्या चीज कम है? आयत की चौड़ाई। तो देखो, आयत की चौड़ाई, जो आयत की जो चौड़ाई है जो वर्ग की जो भुजा है उससे 7 कम है। तो देखेंगे 27 है भुजा तो, और उसमें से 7 कम है तो कितनी बैठ गई हमारी? 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। इस बात को बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। देखो, चौड़ाई हमें पता चल गई कितनी है? चौड़ाई हमें पता चल गई 20 है। लेकिन एक चीज नोटिस करी कि हमारे पास b का तो मान है। भाई ये चौड़ाई क्या होती है? b मानी थी हमने। और l क्या होती है? लंबाई। लेकिन लंबाई, जब हमें आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? l गुणा b। और हमारे पास b तो हो गई, लेकिन l का मान कहां से निकालेंगे? देखो कहां से निकालेंगे, देखना कि देखो उसने बोला था वर्ग का जो परिमाप है और आयत के परिमाप के बराबर है। मान के चलो हमारा जो आयत होता है l प्लस के b होता है, l प्लस के b होता है। लेकिन दोनों परिमाप बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो उसका भी 180 होगा, 108 होगा। 108 है ना, ये 108 होगा। जब इसका भी 108 होगा तो रख देंगे। भाई देखो, वर्ग का जो परिमाप है वो 108 था, तो हम कह सकते हैं कि आयत का भी 108 ही होगा, क्योंकि उसने बोला है एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब देखें तो l ये हो गई, वो सॉरी 2, और l का पता नहीं, लेकिन हमारे पास b है। b हमने निकाला है, तो b कितना हमारा? 20 और बराबर 108। इस 2 से देखें तो ये 54 बार। कितने हो गए? 54। इसे उधर लेके जाएंगे तो l बराबर कितना हो गया हमारा? 34। l बराबर कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर। l बराबर कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर। l बराबर हो गया हमारा 34 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का दुगुना होगा। पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसका दुगुना करना पड़ेगा। देखो क्षेत्रफल जो होता है l गुणा b होता है, तो l हमारे पास कितनी हो गई? 34, और गुणा b कितनी हो गई? 20। तो 34 दूनी कितने होते हैं? 68, यानी 680 सेंटीमीटर क्या आ गया? उसका क्षेत्रफल आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि क्षेत्रफल चाहिए, उसने बोला है कि क्षेत्रफल का दुगुना चाहिए। तो दुगुना 1360। कितना हो गए? 1360। अब इसका हमें क्या करना है? दुगुना करना है। जब दुगुना करना है तो 1360 कितना हो गया? 1360। ठीक है, दोबारा देखेंगे। उसने बोला एक आयत और वर्ग के जो परिमाप हैं वो बराबर हैं। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो परिमाप है, सॉरी, वर्ग का जो परिमाप है वो 108 सेंटीमीटर है। देखो वर्ग का जो परिमाप है वो 108 है। ठीक, और आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 7 कम है। पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे तो देखो परिमाप होता कैसे, कितना है? 4a, जो हमने फॉर्मूला बताया है। लेकिन 4a की वैल्यू दे रखी है उसने 108। जब 108 दे रखी है तो a की वैल्यू 4 से ये 27 बार कटेगा। लेकिन अब उसने नेक्स्ट बात बोली है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की, ए जो क्या है हमारी? ए एक हमारी भुजा है, क्योंकि हमने भुजा मान के बताया था तुम्हें। ए क्या है? भुजा। अब उसने बोला है वर्ग की जो भुजा है इसमें से 7 कम है आयत की चौड़ाई। आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 7 कम है, तो इसका मतलब 20 होगी। ठीक है, अब हमारे पास आयत की क्या आ गई?
चौड़ाई आ गई। अब देखें तो हमें अगर देखें तो उसने एक चीज़ और बोली कि आयत कहाँ, ये रहा, आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। जब वर्ग का परिमाप 108 है तो आयत का परिमाप भी 108 होगा। यहाँ से देखें तो हमारे पास b की वैल्यू है, ये जो निकाली अभी, और l हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 से इस 2 से ये 54 बार कटेगा, यहाँ बचेंगे l प्लस के 20 बचेंगे, l प्लस के 20, और l की वैल्यू निकालनी हो तो 20 उधर जाएंगे तो 34 बचेंगे। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने तो 34 गुणा 20 हो गया, क्योंकि l गुणा b होता है तो 680 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्षेत्रफल निकालने के बाद एक बात और बोली कि दुगुना होना चाहिए, क्षेत्रफल का दोगुना होगा, तो क्षेत्रफल ये है, इसका दुगुना 1360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन में लेके आया हूँ, 3-4 क्वेश्चन हैं और देखते जाना दोस्तों। अगर वास्तव में आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो एक क्वेश्चन और है जो टाइलों से संबंधित, मैंने तुम्हें बताया था, जो टाइलों से संबंधित क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मूला और बताऊंगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ। देखो क्वेश्चन किस प्रकार है, 15 मीटर लंबाई वाले 15 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है, यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइलों न्यूनतम संख्या है। ये देखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ूंगा और रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन को समझोगे तभी समझ में आएगा। 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को, जो फर्श होता है कमरे में, लेकिन है कैसा, वर्गाकार, फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। मतलब समझिए कि एक वर्गाकार क्या है, एक घर है या कमरा है, कुछ भी मानो, कमरा बोला है उसने, तो देखो कमरे में जो है वर्गाकार कमरा है, उसमें फर्श बिछाना है। जब फर्श बिछाना है तो उसने बोला है ढकना है, इसका मतलब फर्श पे लगाना है। यदि प्रत्येक टाइल की जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है, कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइलों की संख्या की
न्यूनतम संख्या होगी, कम से कम कितनी टाइल लगेंगी उसमें, इस बात को बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कि ये है कोई वर्ग, कुछ देर के लिए समझो ये वर्ग, और इस वर्ग की जो सभी भुजाएं वो कितनी दे रखी हैं, 15 मीटर लंबाई वाले। देखो 15 मीटर लंबा है, जब 15 मीटर लंबा है तो चौड़ा भी तो होगा, क्योंकि वर्गाकार तो सेम होता है। तो ये भी 15 होगा, और ये भी 15, और ये भी 15। इसके भीतर भीतर क्या करना है, उसे टाइल से फर्श कराना है। जब टाइल से फर्श कराना है तो प्रत्येक टाइल की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर, देखो टाइलों की अगर न्यूनतम संख्या निकालनी हो तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, टाइलों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या अगर टाइलों की निकालनी हो तो क्या करना है, फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को तुम्हें करना है, ये नोट कर लेना। ये मैंने छुड़वा दिया था उस दिन, और मैंने बोला था तुमसे कि इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, तो आज इस क्वेश्चन की बारी आ गई। ठीक है दोस्तों, देखोगे टाइलों की अगर न्यूनतम संख्या निकालनी हो तो फर्श का जो क्षेत्रफल होता है और एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा, भाई देखो टाइल अगर हम लेके आएंगे 2x2 की है या 1x1 की है, ऐसी तो बोलते हैं टाइलों को, तो उस टाइल का जो क्षेत्रफल होगा उससे भाग देना फर्श के क्षेत्रफल में। तो देखेंगे टाइलों की अगर संख्या निकालनी हो तो देखो जो हमारा वर्गाकार की बात आएगी तो स्क्वायर होता है भुजा का। देखो इसमें दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का। देखो फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है, तो 15x15 की टाइल हो गई भाई, 15x15 की क्या हो गया, फर्श हो गया, सॉरी फर्श हो गया। तो क्षेत्रफल कितना होगा फर्श का, तो 15 ए दे रखी है उसने 15, तो एक ए का मान कितना दे रखा है, देखो मैं यहां लिखता हूं, ए का जो मान दे रखा है वो 15 दे रखा है, लेकिन फर्श वाला ए है ये। और सेकंड ए की बात करें तो कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, और ये मीटर। देखो पहली जो दे रखी है फर्श की, देखो फर्श की ए माना मैंने, फर्श की भुजा दे रखी है एक 15, और टाइल की एक भुजा दे रखी 60 सेंटीमीटर, और ये 15 मीटर है। ध्यान रखना मीटर और सेंटीमीटर भी ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन गलत होगा। अगर बात करें फर्श के क्षेत्रफल की, तो इस वाले ए को लगाएंगे तो कितना हो गया, ए का स्क्वायर, इसका मतलब 15 गुणा 15, और बटे अब किसका हो गया, फर्श का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, अब देखें तो एक टाइल का क्षेत्रफल यानी 60 सेंटीमीटर की एक टाइल है, तो उसका भी क्षेत्रफल 60 गुणा 60 होगा, 60 गुणा 60 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इस वाले से फिर इसमें भाग देना है, लेकिन एक कंडीशन विशेष कर ध्यान रखना, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है जब ये मीटर में है ये सेंटीमीटर है, इसे भी क्या करेंगे हम मीटर बनाएंगे। 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 1500, इसका मतलब हमें 100 का यहाँ करना पड़ेगा, और इसका भी 100 होगा, तो 100 यहाँ होगा गुणा। अब ये सभी किस्म बन गए सेंटीमीटर में, किस्म बन गए सेंटीमीटर में, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 3 से ये 5 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 50 बार। ठीक है, और ये कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 से ये 5 बार, और 2 से ये 25 बार, ये 25 हो गया, और गुणा ये भी 25 हो गया, तो कितना बन गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइलों की संख्या, सॉरी 625 टाइल लगेंगी, कितनी लगेंगी, 625 टाइल लगेंगी। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोबारा।
देखो ये किसका मान है, हमारे फर्श का, फर्श की एक भुजा है और ये टाइल की एक भुजा है, ठीक है, ये टाइल की एक भुजा है। फर्श का क्षेत्रफल, ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया इस ए से, और ये एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया इस ए से, ठीक है। इस टाइल का भाग देंगे इसमें, लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसे हम किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में, और ये भी हमारे सेंटीमीटर में, ठीक है। दोनों बन गए, काट पीट करेंगे तो कितना बनेगा, 625 टाइल लगेंगे उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, इस फॉर्मूले का याद कर लेना, क्योंकि इसमें ही मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि एक फॉर्मूला इसमें छूट गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई से चौड़ाई की दुगनी है, उसकी चौड़ाई की दुगनी है। दुगनी है आयत का क्षेत्रफल है। देखेंगे क्या बोला है इसने बोला है किसी वर्ग का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है। कितना, 40 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। देखो वर्ग की कोई चौड़ाई वगैरह नहीं होती है, सारी भुजाएं एक समान होती हैं, ठीक है, बराबर हैं, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल होगा। देखो शुरू से ही लेंगे क्वेश्चन को, उसने बोला क्या है, किसी वर्ग का जो परिमाप है, देखो वर्ग का परिमाप, ठीक है, कितना दे रखा है उसने, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखें तो इसका फॉर्मूला होता कितना है, वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 4a होता है, और ये 40 है। 4a का जो मान दे रखा है वो 40 दे रखा है, और a की अगर वैल्यू निकालें तो 10 हो गई, यानी कि एक भुजा 10 हो गई। इसे लंबाई मानो चाहे चौड़ाई मानो, क्योंकि वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब समान होती है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, एक आयत की जो चौड़ाई है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। देखो आयत की जो चौड़ाई हो गई, आयत की चौड़ाई, देखो आयत की जो चौड़ाई होगी वो इस वर्ग की भुजा की मानो या इसकी चौड़ाई मानो, लंबाई मानो, क्योंकि इसकी तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब उसने बोला है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई के
क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। किसकी चौड़ाई? देखो आयत की चौड़ाई की बात हो रही है। आयत की लंबाई, लंबाई बराबर, देखो आयत की चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई उसने बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई कितनी, 10 है। देखो चौड़ाई कितनी है 10 और लंबाई कितनी है दुगनी, तो 10 गुणा 2, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है, आयत का क्षेत्रफल। जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई 20 और गुणा चौड़ाई कितनी हो गई 10, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। दोबारा देखोगे, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है देखा जाए तो। किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और परिमाप होता कितना 4a बराबर उसकी वैल्यू दे रखी 40, एक की वैल्यू देखें तो कितनी हो गई 10। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई लंबाई कितनी निकल के आई 10, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बिल्कुल समान होती है, तो कितनी निकल के आई 10, और आयत की जो चौड़ाई है इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी 10 होगी। आगे देखेंगे। और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। देखो आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई गिरी चौड़ाई, चौड़ाई की दुगनी है, इसका मतलब 20 हो गई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 10, इसका मतलब 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, मिक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाए। क्वेश्चन अब तुम्हारे क्वेश्चन जो आएंगे निकल के, वो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे उससे संबंधित, जो मतलब रास्ते से संबंधित क्वेश्चन रह चुके हैं इसमें। वर्ग के, आयत की तो मैंने करा दिए, अब वर्ग के क्वेश्चन तुम्हारे उससे संबंधित रह चुके हैं, तो उनके लिए कल वीडियो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।